2 अगस्त 1999 रात का समय था। टाइम लगभग 1:50 हो रहा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और लगातार बारिश हो रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे प्रकृति खुद किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। ट्रेन के डिब्बों के अंदर हजारों यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। कोई फौजी छुट्टी पर घर जा रहा था, कोई मजदूर महीनों बाद अपने परिवार से मिलने की उम्मीद लिए सफर कर रहा था, तो कोई माँ अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी। जिस पटरी पर एक ट्रेन दौड़ रही थी, उसी पटरी पर सामने से दूसरी ट्रेन भी पूरी रफ्तार से आ रही थी। दोनों ड्राइवरों को ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा था, लेकिन ये ग्रीन सिग्नल सुरक्षा का नहीं बल्कि विनाश का संकेत था। दोनों ट्रेनें लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रही थीं। हजारों टन लोहे का वजन और हजारों जिंदगियां एक ही पटरी पर आमने सामने आ चुकी थीं। कोई चेतावनी नहीं, कोई बचाव नहीं, और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। ये भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक रेल दुर्घटनाओं में से एक थी, गैसल ट्रेन दुर्घटना। उस रात दो ट्रेनें अपने अपने सफर पर थीं। पहली थी अवध असम एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी। लंबी दूरी की ये ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। जनरल डिब्बों में भीड़ थी, स्लीपर कोच में लोग अपनी बर्थ पर सो चुके थे और एसी कोच में हल्की रोशनी के बीच यात्री आराम कर रहे थे। कोई अपने घर लौट रहा था, कोई पहली बार लंबी यात्रा पर निकला था, तो कोई अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र मेल डिब्रूगढ़ से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। इस ट्रेन में भी बड़ी संख्या में यात्री थे। खास बात ये थी कि इसमें सेना और अर्धसैनिक बलों के कई जवान सफर कर रहे थे। कुछ छुट्टी पर घर जा रहे थे, कुछ ड्यूटी पर लौट रहे थे। उनके बैगों में परिवार के लिए सामान था और चेहरे पर अपनों से मिलने की उम्मीद। रात गहरी होती जा रही थी और दोनों ट्रेनें तेज गति से आगे बढ़ रही थीं। मौसम खराब था, लेकिन रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम पर भरोसा था। ड्राइवरों को रास्ते में ग्रीन सिग्नल मिल रहे थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब साफ था, रास्ता सुरक्षित है। लेकिन असली समस्या किशनगंज स्टेशन के पास शुरू हुई। उस समय वहां ट्रैक की मरम्मत और इंटरलॉकिंग सिस्टम पर काम चल रहा था। रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल अस्थायी रूप से बदला गया था। सामान्य स्थिति में इंटरलॉकिंग सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि दो ट्रेनें कभी एक ही लाइन पर आमने सामने ना आए, लेकिन उस रात ये सिस्टम बंद था और सिग्नलिंग मैनुअल तरीके से की जा रही थी। यहीं पर एक मानवीय गलती हुई। ट्रैक पॉइंट सही तरीके से सेट नहीं किए गए और अवध असम एक्सप्रेस को गलत लाइन पर भेज दिया गया। ये वही लाइन थी जिस पर सामने से ब्रह्मपुत्र मेल आ रही थी। दोनों ट्रेनों के ड्राइवरों को ग्रीन सिग्नल मिला था। दोनों को लगा कि रास्ता साफ है, लेकिन हकीकत ये थी कि दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर आमने सामने बढ़ रही थीं। बारिश तेज हो चुकी थी, विजिबिलिटी कम थी, अंधेरे में पटरियां चमक रही थीं। दोनों ट्रेनों के बीच दूरी तेजी से घट रही थी। यात्रियों को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वे एक भयानक दुर्घटना की ओर बढ़ रहे हैं। अवध असम एक्सप्रेस के अंदर ज्यादातर लोग सो चुके थे। कुछ लोग सीट पर लेटे हुए थे, कुछ बर्थ पर चादर ओढ़कर आराम कर रहे थे। एक कोच में माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर बैठी थी। कहीं कुछ लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। जीवन सामान्य था। उधर ब्रह्मपुत्र मेल में भी यही स्थिति थी। कई जवान सीटों पर बैठे बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रहे थे। कई यात्री गहरी नींद में थे। इसी बीच दोनों ट्रेनों के ड्राइवरों को दूर सामने रोशनी दिखाई दी। शुरुआत में उन्हें लगा कि दूसरी ट्रेन दूसरी लाइन पर होगी, लेकिन जैसे जैसे दूरी कम हुई, स्थिति स्पष्ट होने लगी। अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। ब्रेक लगाने की कोशिश की गई, लेकिन गति बहुत ज्यादा थी। इतनी भारी ट्रेन को रोकने के लिए लंबी दूरी चाहिए होती है। यहाँ दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वास्तविक और रिसर्च आधारित कहानियां लेकर आते रहते हैं। अब लौटते हैं उस पल की ओर जहां समय जैसे थम गया था। दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर आमने सामने आ चुकी थी। रात 1:55 पर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दोनों ट्रेनें टकरा गईं। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों इंजनों के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कई डिब्बे एक दूसरे के अंदर घुस गए। पीछे के डिब्बे आगे की ओर चढ़ते चले गए। यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। टक्कर के तुरंत बाद अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्री सीटों से गिर गए, कुछ मलबे में फंस गए। कई डिब्बों के दरवाजे जाम हो गए। लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद आग भी लग गई। डिब्बों में आग फैलने लगी। बारिश हो रही थी, लेकिन आग बुझ नहीं पाई। धुआं फैलने लगा और हालात और गंभीर हो गए। आसपास के गांवों के लोग तेज आवाज सुनकर जाग गए। वे टॉर्च और लालटेन लेकर रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़े। घटना स्थल पर पहुंचते ही उन्होंने घायलों की मदद शुरू कर दी। बिना किसी उपकरण के लोग डिब्बों से यात्रियों को निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ घंटों बाद रेलवे, पुलिस और सेना की टीमें मौके पर पहुंची। गैस कटर से डिब्बों को काटा गया। मलबे में फंसे लोगों को निकाला गया। बचाव कार्य कई घंटों तक चलता रहा। सुबह होते होते हादसे का पूरा दृश्य सामने आया। चारों तरफ मलबा था, टूटे डिब्बे थे
और घायल यात्रियों को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 285 से अधिक लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। मरने वालों में सेना और अर्धसैनिक बलों के कई जवान भी शामिल थे। इस दुर्घटना की जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि इंटरलॉकिंग सिस्टम बंद होने, मानवीय गलती और स्टाफ के बीच समन्वय की कमी इस हादसे की मुख्य वजह थी। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। रेलवे सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा की गई। कई सुरक्षा सुधार लागू किए गए। सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया और कर्मचारियों की ट्रेनिंग बढ़ाई गई। गैसल स्टेशन आज भी मौजूद है। ट्रेनें आज भी वहां से गुजरती हैं, लेकिन 2 अगस्त 1999 की वो रात भारतीय रेलवे इतिहास में हमेशा एक दर्दनाक याद बनकर दर्ज है। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा में छोटी सी चूक भी बड़ी त्रासदी बन सकती है। हर ट्रेन में सफर करने वाला व्यक्ति किसी का अपना होता है, किसी का परिवार उसका इंतजार करता है। जब भी रात के अंधेरे में कोई ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है, गैसल की ये कहानी हमें सतर्क रहने की याद दिलाती है। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये भरोसे के टूटने की कहानी थी। यात्री का भरोसा ड्राइवर पर, ड्राइवर का भरोसा सिग्नल पर। जब ये भरोसा टूटा, तब इतिहास की सबसे दर्दनाक रेल त्रासदियों में से एक घटित हुई। 2 अगस्त 1999 की वो रात आज भी भारतीय रेलवे के इतिहास में एक काली रात के रूप में याद की जाती है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है, सुरक्षा कभी भी समझौते का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि हर सफर किसी की जिंदगी से जुड़ा होता है।